हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं बिजनेस स्टडी क्लास 12th के लिए। इसके अंदर अभी हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है। चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर मैनेजमेंट का डेफिनेशन कर लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स कर लिया, उसकी इंपॉर्टेंस कर ली, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट कर लिए। आज के लेक्चर के अंदर हम समझने वाले हैं कि मैनेजमेंट जो है वो एक आर्ट है या साइंस है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपके सामने एक चार्ट बना रखा है कि यहाँ सबसे पहले हम समझेंगे मैनेजमेंट इज एन आर्ट और फिर हम समझेंगे मैनेजमेंट इज एन साइंस। अगर आप इस लेक्चर को एंड तक देख लेते हैं तो ये कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक आपको समझ आ जाएगा और उसके बाद में आप इसको याद करने की कोशिश करेंगे, लर्न करने की कोशिश करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। और मैनेजमेंट इज एन आर्ट या मैनेजमेंट इज एन साइंस, इन दोनों में से कोई एक टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट एक आर्ट है या नहीं है। मैनेजमेंट की तो डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हमने सब देख ली, लेकिन आर्ट के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। तो पहले हम पता करेंगे कि आर्ट है क्या, उसके बाद देखेंगे कि वो मैनेजमेंट जैसा है या नहीं, या फिर आर्ट है या नहीं। ओके, तो देखिए, सॉरी, व्हाट इज एन आर्ट। आर्ट है क्या? तो यहां पर आर्ट का डेफिनेशन है, आर्ट इज द स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन। दो वर्ड आए मोस्ट इंपोर्टेंट, इन दोनों वर्ड को आपको लिखना ही लिखना है। आर्ट क्या है? स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन है, यानी कि एक तो स्किल है और एक पर्सनल एप्लीकेशन है। किसकी? एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो नॉलेज पहले से विद्यमान है, एग्जिस्टिंग, पहले से इस दुनिया के अंदर जो नॉलेज है, उस नॉलेज की स्किल और उस नॉलेज की पर्सनल एप्लीकेशन आर्ट है। टू अचीव डिजायर रिजल्ट, उससे क्या होता है? हम डिजायर रिजल्ट को अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी को संगीत के अंदर जाना हो, है ना, तो उसमें 7 सुर होते हैं, आपको पता ही है 7 पॉइंट्स होते हैं। तो वो 7 पॉइंट्स तो पहले से एग्जिस्टिंग नॉलेज है, वो पहले से अवेलेबल है। अब वो एग्जिस्टिंग नॉलेज की स्किल अगर कोई सीख लेता है, उन 7 सुरों को कोई 7 जो पॉइंट्स है उनको कोई अच्छे से उसके ऊपर महारत हासिल कर लेता है, उसमें वो स्किलफुल हो जाता है ना, उसके पास वो स्किल आ जाती है कि वो 7 सुर के हिसाब से कोई नई सुर बना सकता है, ये स्किल आ गई। अब वो पर्सनली एप्लीकेशन, यानी कि मान लेते हैं 4 साउंड बनाने वाले हैं, है ना, 4 स्वर बनाने वाले हैं, 4 संगीतकार हैं, लेकिन 4 जो धुन बनाएंगे वो अलग होगी, क्योंकि पर्सनल एप्लीकेशन सबका अलग होता है। तो ये होता है आर्ट। जैसे एक्टिंग जो है, उसका एग्जिस्टिंग नॉलेज पहले से अवेलेबल है, अगर उस नॉलेज को एक्वायर करके कोई किसी के अंदर स्किल आ जाती है और कोई एक्टिंग करना सीख जाता है, ठीक है, तो ये इसके पास स्किल आ गई। अब स्किल तो आ गई, लेकिन सबकी पर्सनल एप्लीकेशन अलग होगी। हर एक्टर अपने आप में कुछ अलग होगा, कुछ खास होगा, लेकिन करेंगे सब एक्टिंग ही। तो आर्ट जो है उसके अंदर क्या होता है? स्किल भी होती है और पर्सनल एप्लीकेशन भी होती है। किसकी? एग्जिस्टिंग नॉलेज की। तो उस एग्जिस्टिंग नॉलेज के बेस में, नॉलेज के बेस पर जो है वो स्किल सीख करके पर्सनली उसको अलग तरीके से अप्लाई करता है और अपने डिजायर्ड रिजल्ट को क्या करता है? अचीव करता है। अगर किसी को आर्टिस्ट बनना हो तो वो कैसे बन सकता है? इट कैन बी एक्वायर, कोई भी आर्टिस्ट बन सकता है, आर्ट को एक्वायर किया जा सकता है। कैसे? स्टडी, पहले उसको पढ़ो, फिर ऑब्जर्वेशन, फिर उसको देखो, ऑब्जर्व करो उसको अच्छे से, और फिर एक्सपीरियंस, फिर उसके ऊपर बार बार प्रैक्टिस करो, तो वो आर्टिस्ट बन सकता है। आर्ट के कुछ फीचर्स भी है, वो क्या है? सबसे फर्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। किसी भी प्रकार का आर्ट अगर आप सीखना चाहते हैं, ड्राइंग यानी कि पेंटिंग हो गई, सिंगिंग हो गई, डांसिंग हो गया, ये सब आर्ट है। तो कोई भी आर्ट अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसका थ्योरेटिकल नॉलेज अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है। उस नॉलेज को आप एक्वायर करके, उस नॉलेज का आप ऑब्जर्वेशन करके, उस नॉलेज के ऊपर आप प्रैक्टिस करके, यानी कि एक्सपीरियंस से आर्टिस्ट बन सकते हैं। आप डांसर बन सकते हैं, आप एक्टर बन सकते हैं, आप सिंगर बन सकते हैं। ओके, तो एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, कोई भी आर्ट होता है उसका थ्योरेटिकल नॉलेज का एग्जिस्टेंस होता है। ओके, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अच्छा, अगर कोई भी जो है सिंगर है ना, उसको वो सिंगिंग करता है, लेकिन सबका उसने जो भी नॉलेज वगैरह है वो ले लिया, एग्जिस्टिंग नॉलेज को सीख लिया, उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन सबकी पर्सनल एप्लीकेशन क्या होगी? अलग। हर सिंगर अलग तरीके से गाना गाएगा और उसके जैसा कोई दूसरा नहीं गा पाएगा। हर डांसर अलग तरीके से डांस करेगा, हर पेंटर अलग पेंटिंग बनाएगा, है ना। तो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन भी होती है। ओके, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। और
वो सबसे अलग, सब एक दूसरे से अलग क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो आर्ट होता है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है? प्रैक्टिस के ऊपर और क्रिएटिविटी के ऊपर, और हर इंसान की क्रिएटिविटी अलग होती है। ये सेम टॉपिक मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं, कोई और टीचर भी पढ़ाएगा, कोई और टीचर भी पढ़ाएगा, स्कूल में भी पढ़ा होगा और यूट्यूबर्स का देख सकते हैं, लेकिन सबका क्रिएटिविटी, सबका समझाने का तरीका, सबका एक्सप्लेन करने का तरीका अलग होता है। तो आर्ट में यही होता है, क्रिएटिविटी होती है और क्या होती है? प्रैक्टिस होती है। तो आर्ट के ये 3 फीचर्स है, ये डेफिनेशन है। क्या मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं? तो क्या मैनेजमेंट में ये जो एग्जिस्टिंग फीचर्स हैं किसके? आर्ट के, ये अवेलेबल है कि नहीं है, ये चेक करना होता है। तो देखिए चेक करते हैं। सबसे पहले देखना, एग्जिस्टिंग ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, क्या मैनेजमेंट में ऐसा है? बिल्कुल है। मैनेजमेंट में भी थ्योरेटिकल नॉलेज पहले से एग्जिस्टेंस है उसकी। आप फाइनेंस मैनेजमेंट, अगर आप फाइनेंस में नॉलेज लेना चाहते हो तो अवेलेबल है, अकाउंटिंग का नॉलेज लेना चाहते हो तो अवेलेबल है ना? तो मैनेजमेंट में आप किसी भी चीज़ का नॉलेज लेना चाहते हैं तो अवेलेबल है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन भी अवेलेबल है, उसके प्रिंसिपल्स भी अवेलेबल है ना? उसके सिद्धांत है ना, हेनरी फ्योल के हैं, ओके, FW टेलर के हैं, ऐसे और भी बहुत सारे हैं। तो उन सब के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो थ्योरेटिकल नॉलेज है, वो बिल्कुल अवेलेबल है। सेकंड, तो इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट तो सही कह रहा है, जो आर्ट में है वो फर्स्ट पॉइंट हमारे मैनेजमेंट में भी है। सेकंड, पर्सनलाइज एप्लीकेशन, जैसे हर आर्टिस्ट अपनी उस नॉलेज को अपने हिसाब से उस नॉलेज को क्या करता है? यूज करता है ना? और वो दूसरों से थोड़ा अलग होता है। तो मैनेजमेंट भी ऐसा ही होता है, सभी वही रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ते हैं, उसी मैनेजमेंट की नॉलेज को लेते हैं, लेकिन सबका मैनेज करने का तरीका अलग होता है। तो बिल्कुल पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन भी होता है इसके अंदर। तो 2 पॉइंट आर्ट के मैनेजमेंट के अंदर भी होते हैं। थर्ड नंबर, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, बिल्कुल मैनेजमेंट करना इतना आसान नहीं है। जो बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहा है उसके पीछे उसका क्रिएटिव माइंड और उसकी प्रैक्टिस है। जैसे बहुत सारे विदेशों से मैनेजर आते हैं, बड़े बड़े जो है लोग आते हैं और आके चेक करते हैं कि इंडिया के अंदर जो कुंभ का मेला लगता है वो कैसे मैनेज होता है। इतने सारी पॉपुलेशन आती है, इतने सारे लोग आते हैं एक साथ और वो दर्शन करके स्नान वान करके निकल जाते हैं, ये मैनेजमेंट कैसे हो रहा है? तो उसके पीछे क्या है? क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस, और ये पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। ओके, सो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी फीचर्स आर्ट के हैं वो सारे के सारे मैनेजमेंट में अवेलेबल हैं। सो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इज एन आर्ट। हाँ जी, बिल्कुल, यस, मैनेजमेंट जो है वो आर्ट है। ओके, ठीक। अब आ जाइए इधर, मैनेजमेंट इज एन साइंस, क्या मैनेजमेंट साइंस भी है? तो उसके लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा साइंस क्या होता है। तो मैंने यहां लिखा है व्हाट इज साइंस। ओके, थोड़ा सा जुकाम वगैरह लगा हुआ है, इसके लिए सॉरी, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना। देखिए, साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस जो है वो कैसा है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, एक बहुत अच्छा सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। कुछ भी नॉलेज सीधा नहीं लेना है, उसका एक सिस्टम है। ओके, ठीक। दैट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रुथ, और साइंस हमेशा जनरल ट्रुथ, ग्रेविटी वाला है ना, एप्पल ऊपर फेंका नीचे आया, तो ये एक जनरल ट्रुथ था। जो कैसा ट्रुथ था? ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉ, ये जनरल लॉ है, उसके ऊपर पूरा बेस्ड होता है। तो एक सत्य को बताता है साइंस, और एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, ठीक है। और इसके फीचर्स क्या है? इसके फीचर्स है साइंस के, देखिए, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता क्या है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज वो होता है जो कॉज और इफेक्ट में रिलेशन बताता है। जैसे मैं अगर किसी को चाटा मारूंगा तो उसको दर्द होगा ही होगा, तो कॉज और उसका इफेक्ट, और हो सकता है वो मुझे वापस भी मारे, है ना, तो है ना। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, कारण और परिणाम बोलते हैं इसको। अगर आप ये करोगे तो ये होगा ही होगा, तो ये साइंस के अंदर होता है, उसका कोई दूसरा रूल मतलब सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपने ये किया है तो ये होगा ही होगा, ये होता है लॉ, जनरल ट्रुथ। ओके, ठीक। तो ऐसे, तो इसमें सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करके फिर वो साइंस का एक रूल बनता है, साइंस का एक लॉ बनता है। तो ऐसे ही कुछ नहीं बन जाता है ना। उसके ऊपर जैसे कोविड की वैक्सीन बनाई थी तो कितना ज़्यादा उसके ऊपर रिसर्च किया गया, कितना ज़्यादा फिर कुछ एनिमल्स के ऊपर उसका
एक्सपेरिमेंट किया गया, उसके बाद में कुछ लोगों को ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, फिर वहाँ सब सही पाया गया, फिर दूसरे लोगों को लगाया गया वैक्सीनेशन, है ना। तो एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा किया जाता है इसके ऊपर, क्योंकि ये करने से ये होगा ही होगा। ओके, नेक्स्ट है यूनिवर्सल वैलिडिटी। बिल्कुल, साइंस का अगर कोई रूल बन गया है, कोई जनरल ट्रुथ आ गया है सामने, अब आप एप्पल जो है इंडिया के अंदर ऊपर फेंकोगे तो भी नीचे आएगा, कहीं और जाके फेंकोगे यूएसए में तो भी ऊपर से नीचे ही आएगा। तो यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है इसकी। ओके, अब हम देखते हैं क्या मैनेजमेंट में ये सब है। सबसे पहले सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। बिल्कुल, मैनेजमेंट में भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, उसमें भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होते हैं। मैनेजमेंट के आगे जो प्रिंसिपल पढ़ोगे आप, हेनरी फ्योल के हो गए या फिर आपके एफडब्ल्यू टेलर के हो गए, तो जब उनके फ्रेडरिक विंसलो टेलर पूरा नाम, उनके आप जब प्रिंसिपल पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे तो इससे ये रिजल्ट मिलेगा। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप तो होता है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। यस, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है वो भी एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड है, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट उनके ऊपर किए गए हैं, ऐसे ही नहीं बनाए हैं, है ना। जैसे हेनरी फ्योल ने अपनी लाइफ के बहुत ईयर्स एक्सपेरिमेंट के ऊपर दिए और एफडब्ल्यू टेलर ने भी दिए, उसके बाद जो रिजल्ट मिले उससे उन्होंने जो है वो प्रिंसिपल बनाए, जिसको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बोला गया। तो एक्सपीरियंस के ऊपर, एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड तो है, बट यहां पर एक पॉइंट आता है, ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था ना, ये ह्यूमंस के ऊपर किया गया, क्योंकि मैनेजमेंट वर्कर्स का किया गया, लोगों का किया गया, पीपल्स का किया गया। तो किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए? ह्यूमंस के ऊपर। और ह्यूमन यानी कि इंसान, और इंसान का दिमाग हमेशा क्या होता है? चेंज होता रहता है। उसका बिहेवियर, मेन इंसान का जो मेन बिहेवियर होता है वो हमेशा क्या होता है? चेंज। अलग अलग टाइम पर अलग अलग सोचता है। कल जैसा उसका बिहेवियर गुस्से वाला था, आने वाले टाइम में हो सकता है उसका गुस्से वाला बिहेवियर नहीं रहे। कभी किसी का गुस्से वाला नहीं था और आने वाले टाइम में वो गुस्से वाला बिहेवियर हो जाए उसका, है ना। तो बिहेवियर इंसान का हमेशा चेंज होता रहता है। कुत्ते की पूंछ होती है ना, वो कभी सीधी नहीं हो सकती, चाहे पाइप में डाल दो। तो इंसान का भी बिहेवियर कभी एक जैसा रह ही नहीं सकता। तो बिहेवियर चेंज हो जाएगा तो वो प्रिंसिपल भी तो चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल किसके ऊपर बेस्ड है? ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर। और ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है? चेंज। तो प्रिंसिपल भी चेंज हो सकता है। तो इसका मतलब ये सही नहीं है कि जो प्रिंसिपल है उसको एज इट इज अप्लाई आप नहीं कर सकते। साइंस के प्रिंसिपल को एज इट इज अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को एज इट इज अप्लाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैनेजमेंट का प्रिंसिपल जो होते हैं वो किसके ऊपर बेस्ड होते हैं? ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर, मानवीय व्यवहार के ऊपर बेस्ड होते हैं। और ह्यूमन बिहेवियर चेंज होता रहता है, तो प्रिंसिपल में भी चेंज करने पड़ेंगे। तो साइंस के प्रिंसिपल में आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन यहां पर कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहां लगता है कि नहीं भैया, हमारा जो मैनेजमेंट है वो साइंस तो नहीं है। नेक्स्ट, यूनिवर्सल वैलिडिटी। बिल्कुल, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उनकी भी साइंस की तरह यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है, बट आप साइंस के प्रिंसिपल को एज इट इज अप्लाई कर सकते हैं। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है उनको एज इट इज अप्लाई नहीं कर सकते। रीजन मैंने आपको अभी बताया, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बेस्ड होते हैं, और इंसानों का बिहेवियर कल्चर, रिलीजन और आपका जियोग्राफिकल कंडीशन, उन सब के ऊपर बेस्ड होता है। तो उसका बिहेवियर अलग हो सकता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बाहर यूएसए वगैरह में कहीं अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, है ना, तो क्या होगा? जैसे ही लोगों को पता चलेगा पुलिस आ गई है, तो लोग अपने आप को सेफ महसूस करेंगे और वहां खड़े रहेंगे, और पुलिस आएगी, अपनी जो ड्यूटी है वो कार्रवाई है वो करेगी। इंडिया में लोगों का बिहेवियर कैसा है? लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सब इकट्ठे हो जाएंगे, जैसे पुलिस आ जाएगी सब भाग जाएंगे। समझ में आया? तो बिहेवियर कितना चेंज है, एक जगह सेफ समझ रहे, एक जगह सब रफू चक्कर हो रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि हर जगह, ये मैंने एक कॉमेडी के रूप में आपका एग्जांपल दिया है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, ह्यूमन बिहेवियर चेंज होता है। इसलिए मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है वो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बेस्ड होने की वजह से यूनिवर्सल उसकी वैलिडिटी नहीं होती है, उसमें आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, जो कि त्यों एज इट इज आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते। इसका मतलब ये सब पॉइंट पढ़ने से हमें ये लगता है कि कुछ जो फीचर्स हैं साइंस के वो तो मैनेजमेंट में है, लेकिन कुछ फीचर्स साइंस के मैनेजमेंट में नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो साइंस तो है, बट प्योर साइंस या एज इट इज साइंस नहीं है।
ओके, सो इसी के साथ हमारे ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे मैनेजमेंट इज एन प्रोफेशन, क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है या नहीं। बस आपका सपोर्ट चाहिए, आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।